हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है, जो कि ईमेल के माध्यम से आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य अर्थात निदेशक को भेजा गया है। दोस्तों, यह आपको बताना चाहेंगे, आप किसी भी कॉलेज, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, किसी भी कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए यहाँ पर लास्ट डेट को आप समझिए, बहुत कम समय दिया गया है स्क्रूटनी और रीचेक के लिए। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से अपडेट ये मिल पाएगा कि आपका अगर फ्यूचर में कोई भी अगर दिक्कत होती है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर आपका कोई दिक्कत होती है तो वहां पर आप स्क्रूटनी और रीचेक में क्या डिफरेंट है, चीज़ों को समझ पाएंगे, क्या करना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑलरेडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की आपको वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर प्रोवाइड की गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट का मैथमेटिक्स भी चल रहा है। यहाँ पर आपके EIM, साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी की आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेन पॉइंट की बात करें तो विषय आप देखिए, सम सेमेस्टर परीक्षा, अंतिम सेमेस्टर, वार्षिक परीक्षा, अंतिम वर्ष, या फिर आपका बैक पेपर है, विशेष बैक पेपर परीक्षा, सितंबर 2020 के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी और पूर्व मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में ये नोटिस हुई। इसमें दोस्त आपसे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपसे यही कहा गया कि यहाँ पर आपको डेट बताया गया। पहले मैं आपको डेट ही मेंशन कर देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको पता चले कि क्या है लास्ट डेट। मैंने आपको इसीलिए थंबनेल पर लिख दिया था कि इसकी लास्ट डेट बहुत करीब है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो फाइनल ईयर के अभी स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया था, उनकी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो आपकी 16 से स्टार्ट हो रही है। 16 अर्थात आज से स्टार्ट हो रही है और 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ओके, ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। और अगर हम पेमेंट रिसिपिएंट के प्रिंट करने की अंतिम तिथि कहें वो 2 दिन बाद अर्थात आपके 22 तारीख तक है। तो ये आप फाइनल इसको समझिए, आपका 20 तारीख लास्ट डेट है। तो आपको 4 दिन का इसमें समय है। तो अपने सभी जो साथ के स्टूडेंट हैं या फिर आपके दोस्त हैं या फिर आपके सीनियर हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा या उनको इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा कि 4 ही दिन यहाँ पर समय को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके कैसे अप्लाई करने की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताया गया है। आपसे बताया गया दोस्त कि अगर आप स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए हैं तो आप इस वेबसाइट पर result.b2upexam.in पर जाएंगे। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई के लिए स्क्रूटनी और रीचेक। क्या चुनना चाहिए ये भी आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर स्क्रूटनी और रीचेक पर उपलब्ध लिंक, छात्र अपने एनरोलमेंट नंबर और जन्म तिथि अर्थात 2 ही चीज़ आपका लगेगा, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उन दोनों को फिलअप करके आपके सामने, जैसे ही आप उसको फिलअप करेंगे, आपके सामने आवेदन के लिए ओपन हो जाएगा। ओके, फिर आप यहाँ से एक नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो आएगा पहला, उसमें आपको स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन अर्थात रीचेक के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो ये आप कर सकते हैं या आप साइबर कैफे पर जाकर इन चीज़ों को करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कितना पेमेंट लगता है। अगर आप स्क्रूटनी कराते हैं तो उसके लिए 60 रुपये लगता है। अगर आप पुनर्मूल्यांकन अर्थात रीचेक या रिवैल्यूएशन कराते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये लगता है पर सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रति विषय लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से आसानी से कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि ये टोटली जो आपका फॉर्म होता है ये ऑनलाइन होगा और किसी भी तरीके से अर्थात ऑफलाइन के मोड से ये नहीं आपका भरा जाता, ये ओनली ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है। और तीसरे स्टेप की दोस्त बात करें तो तीसरे स्टेप में आपको बताया गया आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट, अर्थात जब आप तीसरा स्टेप मतलब जब आप फीस पेमेंट कर देंगे उसके जस्ट आपको 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर छात्र छात्राओं को जो तिथि विकल्प है उसको चुनना है और उसके माध्यम से आपको एक पेमेंट रिसिपिएंट अर्थात जो आपने वहाँ पर जमा किया है 500 रुपये या आपने 60 रुपये का फिलअप किया, तो उस कंडीशन में उस प्रिंट को लेकर अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य सर को जमा करना है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान देंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर स्क्रूटनी को फिलअप करें या फिर रीचेक को। तो देखिए दोस्त, जिस प्रकार से पैसा उस प्रकार से कार्य होता है। तो आपको बता दें, जैसे कि आपका 60 रुपये है
और 500 रुपये है। ज़्यादा कौन है? 500 रुपये। तो देखिए दोस्त, रीचेक का सिंपल सा मतलब है आपके कॉपी को, ऐसा कहा गया कि आपके कॉपी को पूर्ण रूप से जैसे आप कॉपी चेक होती है उस प्रकार से 500 रुपये देने पर आपकी कॉपी चेक होती है और कॉपी के चेक होने के बाद उसके नंबर को काउंट करके लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्क्रूटनी की बात करें जिसमें आप 60 रुपये देते हैं तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि आपका फ्रंट ऑफ पेज में जो नंबर है या फिर पेज के अंदर भी जो नंबर लिखे रहते हैं उन्हीं नंबर को काउंट करके लिख दिया जाता है और उसमें बहुत कम चांस आपके होते हैं कि नंबर की गलती में जोड़ने में आपकी गलती हो। तो कॉपी दोस्त कह सकते हैं कि 60 रुपये पर आपकी चेक नहीं होती, उसमें केवल जो नंबर उसके अंतर्गत रहते हैं उसी को काउंट करके लिख दिया जाता है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का स्क्रूटनी में देखेंगे तो वही बार बार फिर से आ जाता है। और रीचेक की बात करें तो रीचेक में दोस्त ये होता है कि आपकी कॉपी चेक होगी, अगर आपने चीज़ों को सही से मेंशन किया लिखा है तो आपकी कॉपी चेक होगी और आपके नंबर मिलेंगे। तो आप अगर चुनना चाहेंगे तो आप पुनर्मूल्यांकन अर्थात यहाँ पर रीचेक को चुन सकते हैं जिसका आपको 500 रुपये है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको पुनर्मूल्यांकन का फिलअप करना चाहिए, इसमें आपके पास होने के ज़्यादा चांस है। मैं चांस कह रहा हूँ, आपके इसमें ज़्यादा क्लियर होने के चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट आप समझ लीजिए 16 से 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द इसका आवेदन इसका आप आवेदन करके चीज़ों को आप सबमिट करिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करिए, पेमेंट करिए, उसकी जो पेमेंट जो फीस की आपकी रहेगी उसको आपको कॉलेज के प्रधानाचार्य सर को जमा करिए जिससे चीज़ें आपको आगे हो सके। तो इसमें यही अपडेट है दोस्त। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पर मेंशन कर दे रहा हूँ चूँकि बड़ी लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप देखेंगे तो सही से नहीं पढ़ पाएंगे चीज़ों को, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें चीज़ों को वह एक एक पॉइंट आपको बताया गया किस प्रकार से पूरा आपको करना है। देखिए, पेमेंट फीस है तो पूरा आपको मेथड बताया गया है किस प्रकार से करना है। इसमें 3 ही आपके पॉइंट हैं। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर आपका पेमेंट फीस हो जाएगा। पेमेंट फीस के 24 आवर्स के अंदर आपका देखिए पेमेंट फीस का पूरा स्टेप आपको बताया गया। उसके बाद आफ्टर आपको फीस के बाद 24 आवर्स के अंदर आपको जो उसका मिलेगा रेस्पेक्ट फीस जो आप जमा किए रहेंगे उसको कॉलेज के प्रधानाचार्य सर को जमा कर देना है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर चैनल पर पहली बार है, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा जिससे आगे की अपडेट मैं आपको दे सकूँ। धन्यवाद।